तो सबसे पहला काम है कि हम लोग दो काम करते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स ए का ए डैश क्या होगा, इसको रो से कॉलम, कॉलम से रो में कन्वर्ट कर दी, ऐसे हो जाएगी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का बी डैश क्या होगा, ये रो में है, कॉलम में हो जाएगी। तो ए डैश बी डैश तो तुरंत निकल गया। अब हम लोगों का काम है ए बी निकालना, बाई एलएचएस लिखेंगे। तो जब हम लोग ए बी करेंगे तो ए और बी का मल्टीप्लाई ऐसे लिखेंगे। ऐसे एरो लगाएंगे। तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन अक्सर करके ध्यान से उतर जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि मैंने एक बात भी सिखाई है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर को भी समझ जाना चाहिए कि कितने एलिमेंट वाला मैट्रिक्स मिलने वाला है हमको। नहीं जल्दी में गलती हो रही है, अगर नहीं ध्यान है तो कम से कम गलती से बचने के लिए हमें पता है कि यार इसमें तो इतने एलिमेंट आने चाहिए, हमारे कम आ रहे हैं, इसका मतलब गलत हो रहा है। तो देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ। पहला एलिमेंट लिया तीनों कॉलम में, दूसरा एलिमेंट लिया तीनों कॉलम में, तीसरा एलिमेंट लिया तीनों कॉलम में अलग अलग। तो ये तो आपका ए बी हुआ। अब लगे हाथ तुरंत ए बी का ट्रांसपोज भी कर लें। तो देखिए ट्रांसपोज करने में कोई खास काम नहीं है, रो से कॉलम करना ट्रांसपोज बोला जाता है। तो इसका तुरंत ट्रांसपोज किया तो ये -1 to 1, 4 - 8 - 4 -3 6 3। अब दूसरी तरफ हमको केवल बी डैश ए डैश करना है, तो उसके लिए लिखेंगे बाई RHS। तो बाई RHS में क्या है, बी डैश का मल्टीप्लिकेशन ए डैश में करना है। तो बी डैश वाला सेट मैट्रिक्स पहले और ए डैश वाला बाद में लिखेंगे। तो बी डैश का मैट्रिक्स है -1 2 1 और ए डैश का मैट्रिक्स है 1 -4 3। एरो लगाया रो इनटू कॉलम का। देखिए एरो लगाएंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन याद आएगा, ऐसे नहीं याद आएगा, ठीक है। हॉरिजेंटल एरो शो करेगा मैट्रिक्स के रो को और वर्टिकल एरो शो करेगा कॉलम को। पेंसिल से लगाना रहता है। अब मल्टीप्लाई कराइए, देखिए -1 का 1 में -1 +4 -3, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 -8 6, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 -4 3। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन आया है वो ए बी डैश के इक्वल है कि नहीं है। पहला एलिमेंट -1 होना चाहिए, -1 है। दूसरा 4 है प्लस का। तीसरा -3। फिर सेकेंड रो का एलिमेंट 2 -8 6 1 -4 3। तो आप लिखेंगे हेंस ए बी का डैश, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा बी डैश ट्रांसपोज इंटू ए डैश ट्रांसपोज। सेकेंड क्वेश्चन इसी का देखकर सबको अपने मन से करना है और इक्वल आना चाहिए। देखिए पढ़ने से ही कुछ होने वाला है, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। 4 बात तुमको भी सुनने को मिलेगी और 8 बात मुझे सुनाई जाएगी। और ऐसे लोग बोल देंगे जिन्हें सही से चलना भी नहीं आता होगा। आपकी तो मस्ती में चल जाएगी, हम कौन सी मस्ती बता देंगे कि हम क्या कर रहे थे वहां पर। और नहीं तो फिर कभी किसी का थोबड़ा चेंज होके जाएगा, कभी किसी का कुछ बदलेगा, अगर फिर मेरा दिमाग खराब हुआ तो।
सेकेंड क्वेश्चन सब लोग अपने मन से मेरे सामने यहीं पर बैठ के कर डालो। बाकी जो लोग पीछे बैठे हैं चारों क्वेश्चन पूरे देखेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको बड़ा सरल लग रहा है, अभी जैसे ही जरा सा हटे तुरंत भूल जाओगे। आने दो,